दोस्तों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, तो उसी के बेस में आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 में दिया गया। 23 और 24 आज हम लोग पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, तो 23 में क्या दिया गया कि दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम निषेध, मतलब कि इसमें 3 क्लॉज दिए गए, 2 क्लॉज दिए गए, दोनों हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब आप बलात् श्रम नहीं करा सकते, मतलब किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। जैसे पहले क्या होता था कि कोई साहूकार होते थे और वो किसी मजदूर को या फिर किसान को पैसे दे देते थे और किसान उनका पैसा चुका नहीं पाता था। ठीक है, तो वो कहते थे कि जब तक आप हमारा, और ब्याज पे ब्याज लगाते जाते थे, पैसा इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि किसान अपनी खेती के माध्यम से या फसल के माध्यम से जो पैसा अर्न करता था, उस माध्यम से वो पैसा साहूकार का चुका नहीं पाता था। तो वो कहते थे कि जब तक आप हमारा पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तब तक आप हमारे यहाँ पे मजदूरी कीजिए, और उस मजदूरी के बदले में वो उसको एक भी पैसा नहीं देता था, जो क्या होता था, बंधुआ मजदूर। तो आप किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आप किसी को बंधुआ मजदूर बना करके कार्य नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये अनुच्छेद 23 में दिया गया कि आप बलात् श्रम नहीं करा सकते, मतलब कि ऐसा कोई कार्य नहीं करा सकते जो किसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति से आप कार्य करा रहे हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। ठीक है, फिर बेगार नहीं करा सकते, मतलब आप बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी से जैसे कि आप किसी से कोई काम कराइए और उसका पैसा ना दीजिए। जैसे अभी आपको मान लीजिए आप पढ़ाई करके नौकरी लेते हैं और नौकरी आप ले रहे हैं, मान लीजिए आप एसएससी या रेलवे किसी चीज में सेलेक्ट हो जाते हैं, और उसके बदले में आप जो वहाँ पे कार्य करते हैं उसके बदले में आपको एक भी पैसा नहीं दिया जाए, तो क्या आप करेंगे? तो मतलब ये होता है कि आप अगर किसी से कोई कार्य करा रहे हैं तो उसके बदले में अगर आप कोई पैसा नहीं देते तो वो क्या होता है, बेगारी या बेगार। कहते हैं ना कि बेगारी में कोई काम नहीं करेंगे, लोग कहते नहीं आजकल, तो क्या होता है, बेगार होता है। ठीक है, और बेगार में ऐसा होता है कि आप किसी कार्य का कम भी पैसा नहीं दे सकते हैं, मतलब उतना पैसा दीजिए जितने से उसका निर्वाह हो सके। ठीक है, तो बेगारी ये होता है कि आप कम पैसा भी नहीं दे सकते, अभी बिना पैसे के किसी से कार्य नहीं करा सकते। मानव व्यापार में क्या होता है, जैसे कि लोग क्या करते हैं, तस्करी वगैरह होता है, जैसे बच्चों को, बच्चे हो गए या फिर महिलाएं वगैरह हो गई। ठीक है, क्या करते हैं, बच्चों को लोग बेच देते हैं, छोटे बच्चों को ले जाकर के बेच देते हैं। फिर उन बच्चों से जो कोई व्यक्ति होता है, इसे तस्करी बोलते हैं, तस्करी निषेध है। ठीक है, उसे क्या करता है, खरीद लेता है, खरीदने के बाद उन बच्चों से भीख मंगवाते हैं। ठीक है, या भीख मंगवाते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य कराते हैं जो कार्य क्या कहते हैं, सही नहीं है। ठीक है, या फिर महिलाओं वगैरह से, छोटी लड़कियों वगैरह को खरीद करके उनसे वैश्यावृत्ति का काम कराते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे यहाँ निषेध है, जिसे क्या कहते हैं, मानव व्यापार। आप किसी व्यक्ति को या किसी महिला को या बच्चे को आप बेच नहीं सकते या फिर खरीद नहीं सकते, ये सख्त मना है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अच्छा, कुछ स्थिति में क्या होता है, बेगारी को छूट दी गई है। बेगारी में जैसे कोई सरकार आपसे किसी सार्वजनिक प्रयोजन के अंतर्गत कोई कार्य करा रही है, ठीक है, और उसके बदले में आपको पैसा नहीं दे रही है, तो उसके लिए फिर वो छूट होती है, वो फिर बेगारी के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए वो कार्य करा रही है, तो वो बेगारी के अंतर्गत नहीं आता था। कुछ स्थिति में सरकार के द्वारा ये चीज, सरकार कुछ स्थिति में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कुछ कार्य करा सकती है। ठीक है, तो वो बेगारी में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या होता है कि आप बालात् श्रम यानी बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, बेगारी नहीं करा सकते। ठीक है, साथ ही साथ आप मानव व्यापार नहीं कर सकते, कि महिलाओं को या बच्चों को बेच खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ स्थिति में बेगारी में छूट दी गई है। ठीक है, अब अनुच्छेद 24 देते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या, कारखानों में बालकों के प्रयोजन नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, ठीक है, नियोजन मतलब नौकरी, नियोजन मीन्स नौकरी। ठीक है, तो नौकरी का प्रतिषेध दिया गया। क्या, कब, 14 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कोई आप खतरनाक काम में उनको नहीं लगा सकते। ठीक है, 14 साल से छोटे बच्चों का से आप काम नहीं करा सकते हैं। जैसे कौन सा काम नहीं करा सकते, आप उनसे कारखानों में कार्य नहीं करा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे कारखाने में तरह तरह की गैसें वगैरह निकलती है जो कि छोटे बच्चों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, खदानों में भी सेम ऐसा होता है, आप छोटे बच्चों से खदानों में कार्य नहीं करा सकते। ठीक है, क्योंकि गैसें वगैरह निकलती हैं खदानों में, इसलिए आप खदानों में कार्य नहीं करा सकते हैं। क्योंकि खदानों में क्या होती है, खदानों में मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस से क्या होता है, ऑक्सीजन में मिलकर के या वायु में मिलकर के उसमें आग लगने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो बच्चों से कारखानों में, फैक्ट्री वगैरह में भी आप कार्य नहीं करा सकते। ठीक है, खदानों में, या फिर ऐसे कुछ खतरनाक काम है, जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया जो जहाँ पे पटाखे वगैरह बनते हैं, या फिर और तरीके से पुल निर्माण हो रहा है, पुल निर्माण वगैरह में है, बच्चों से, छोटे बच्चों से, 14 साल से कम तक के बच्चों से आप कार्य नहीं करा सकते। ये पूर्णतया बहुत विशेष रूप से इसको निषेध लगाया गया है। और आजकल देखा क्या जाता है, छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा कार्य कराया जाता है, लेकिन ये बहुत ही गलत है कि आप ऐसे डेंजरस कार्य बच्चों से नहीं करा सकते। ठीक है,
ठीक है। तो अनुच्छेद 24 से लेकर अनुच्छेद 23 और 24 हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है कि आप छोटे बच्चों से 14 साल से कम बच्चों से आप कार्य नहीं करा सकते, ठीक है, खतरनाक कार्य नहीं करा सकते, ठीक है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 23 और 24 देख लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। हो गया। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि हमें अंतःकरण की सुरक्षा, अंतःकरण मतलब धार्मिक स्वतंत्रता बताना है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर पहली बात तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक दिया गया, ठीक है। तो उसमें हम अनुच्छेद 25 को देखते हैं कि हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की मतलब हम अंतर मन से अपने जो है क्या कहते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं, हम हिंदू धर्म को मान सकते हैं, या फिर हम मतलब सिख और जो है जैन धर्म, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं अपने अंतर मन से, ठीक है। हम उनकी जो है क्या कहते हैं, उनके रीति रिवाजों को भी अंतर मन से मान सकते हैं, ठीक है। साथ में क्या धार्मिक कार्य या रिवाजों की स्वतंत्रता देता है, जैसे कि क्या होता है कि जो वो होते हैं, जो गुरु नानक का जो धर्म है, जो सिख धर्म के लोग होते हैं, उनको ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो तलवार रख सकते हैं, छोटी सी तलवार वो लोग रखते हैं, वो 5 चीज वो लोग रखते हैं, उसमें से एक तलवार भी रखते हैं। तो वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो उस तलवार को रख सकते हैं, ठीक है। वो उस तलवार को लेकर के कहीं भी चले जाते हैं, उनको वो रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम और आप लोग जाते हैं तलवार, अगर ऐसी कुछ तलवार वगैरह लेकर के, तो हम लोग को तुरंत रोक लिया जाता है ना। वो एयरपोर्ट वगैरह पे भी वो तलवार लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। या फिर मुस्लिमों में वो मुस्लिम औरतें वो ऐसे करके कुछ बांधती हैं, या फिर बुर्का पहनने की उनको स्वतंत्रता है, ठीक है। हिजाब हिजाब बोलते हैं, ठीक है, हिजाब वगैरह बांधने की स्वतंत्रता है, या फिर इस तरह की सारी स्वतंत्रता है, ठीक है। आपको स्वतंत्रता है, आप साधु की तरह का वेश रख सकते हैं, आप अपनी दाढ़ी बना सकते हैं, आप अपनी मूछें बढ़ा सकते हैं, मतलब हर तरह की आपको, ये आपकी क्या हो गई, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। और आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कुछ प्रचार नहीं होना चाहिए जो किसी तरीके से देश की एकता अखंडता पे नुकसान पहुंचाता हो, ठीक है। आप धार्मिक अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन है ना। तो ये भी, ये सारी स्वतंत्रता हमें क्या देता है, अनुच्छेद 25। लेकिन अनुच्छेद 25 में कहीं भी जो धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं कहा गया है। मतलब आप धर्म परिवर्तन ना तो जो है क्या कहते हैं, ना तो उसके बारे में कुछ कहा गया है, ना तो प्रतिषेध किया गया, मतलब ना तो मना किया गया है, ना ही धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ कहा गया है। लेकिन अंतःकरण से आप अपने अंतर मन से धर्म मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपने अंतर मन से मान सकते हैं। अंतर मन से यानी कि आप धर्म, अगर चाहे आप किसी धर्म को अंतर मन से मानते हैं, तो आप उस धर्म में परिवर्तन भी ले सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद में कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 25 में ऐसा धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं दिया गया। तो ये क्या हो गया अनुच्छेद 25, ये हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, हमारे धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, हमारे रिवाजों की स्वतंत्रता देता है, जो हमारे कुल में या हमारे परिवार में जो रिवाज चलते हैं उसकी भी स्वतंत्रता हमें देता है, ठीक है। साथ साथ हमें अपने धर्म के प्रचार करने की भी स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अनुच्छेद 26 को देखते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन, ठीक है। धार्मिक कार्य में मतलब आप धार्मिक कार्य का एक प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सामूहिक रूप से। अनुच्छेद 25 क्या, अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, ठीक है, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये सामूहिक रूप से स्वतंत्रता देता है। जैसे कि अभी आपको क्या करना है, जुलूस वगैरह निकालना, तो एक आदमी निकालेगा तो वो जुलूस तो होगा नहीं, या फिर हवन कराना है, यज्ञ कराना है, या फिर कुछ और करना है, ऐसा तो वो एक व्यक्ति तो करा नहीं सकता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करता है कि हमें इस चीज की स्वतंत्रता देता है, कोई ट्रस्ट बनाने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, हमें इस मंदिर स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है, या फिर मस्जिद वगैरह स्थापना, उस मस्जिद बनाने की भी हमें स्वतंत्रता देता है। साथ में संपत्ति, किसी ट्रस्ट के नाम से संपत्ति लेने का भी स्वतंत्रता देता है, कि कोई आप ट्रस्ट बना लीजिए, उसमें संपत्ति लीजिए, और साथ ही साथ उसमें क्या कहते हैं, धन को कलेक्ट करिए, उस धन से आप लंगर चलाइए, या फिर गरीबों को कंबल बांट दीजिए, या गरीबों की आवश्यकता की चीजें बांट दीजिए। लेकिन हाँ, वैधानिक रूप से वो पैसा जो आए वो वैधानिक रूप से खर्च किया गया हो, ऐसे नहीं कि उससे, उस पैसे से आप जो है क्या कहते हैं, कुछ गलत कार्य करा रहे हैं, लोगों को गलत कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। पता लगे आप उस पैसे से बंदूक वगैरह बांट रहे हैं कि लो सबको शूट करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते, ठीक है। धार्मिक प्रबंधन में क्या, हम मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, हम मस्जिद वगैरह की भी स्थापना कर सकते हैं, संपत्ति ले सकते हैं ट्रस्ट के नाम से, साथ में पैसे ले सकते हैं ट्रस्ट के नाम से। तो क्या हो गया, ये अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अनुच्छेद 27 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या देता है, कहता है कि जो भी आप धार्मिक कार्य के लिए जो पैसा आप लोग जमा करेंगे उस पर टैक्स फ्री होगा, मतलब उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है।
अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि जो है धार्मिक कार्य का धन जो होगा वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, 27 कहता है टैक्स फ्री होगा। ठीक है, मतलब उसके लिए सरकार पैसे नहीं लेगी। ठीक है, जैसे आपने कुछ जो है धार्मिक कार्य के लिए पैसे जमा किए, जैसे कुछ मंदिर वगैरह देखिए आजकल की कितनी कितनी अमीर होती है। जैसे पद्मा स्वामी मंदिर है, कितनी सबसे अमीर मंदिर कौन सी है? पद्मा स्वामी मंदिर केरल में है वो, या फिर और भी मंदिर हो गए, वो कितने अमीर अमीर थे। क्यों? क्योंकि जो उनका जो वहाँ का जो धन होता है उस पर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाती। लेकिन साथ में आपको कुछ चीजों में, जैसे जो मंदिर की समिति वगैरह होती है वो कुछ पैसे लेती है। जैसे आपको मंदिर में एंट्री कराने का पैसा ले लिया है ना, लंबी लाइन लगी हुई है, मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, लोग वहाँ पे बहुत मनोकामना पूरी होती है, लोग आते हैं। ठीक है, लंबी लाइन लगी हुई है, तो वहाँ पे आपसे जल्दी एंट्री के कुछ पैसे ले लिए सरकार ने, सॉरी मंदिर के ट्रस्ट ने, तो ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन जो मंदिर का जो या जो ऐसे धार्मिक कार्य का जो पैसा होगा वो टैक्स फ्री होगा, उस पर सरकार किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक है, तो ये क्या अनुच्छेद हमारा 27 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि अगर कोई सरकार के द्वारा चलाया गया कोई शिक्षण संस्थान है तो उसमें किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। राज्य के द्वारा, राज्य मतलब राज्य, हमने राज्य की डिफिनेशन आपको पहले इसमें बता दी कि राज्य में क्या आ गया, केंद्र भी आ गया और राज्य भी आ गया। ठीक है, राज्य द्वारा चलाया गया शिक्षण संस्थान में, है ना, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर वहाँ ये, अगर कोई जो है सरकार, जो ऐसा कोई विद्यालय है जो सरकार के द्वारा पैसा पाता है जिसमें, तो वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर वहाँ शिक्षक चाहे और वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दोनों चाहते हैं कि हमें धर्म की शिक्षा दी जाए, तो उस पर कोई रोक भी नहीं है। आप फिर दोनों लोगों की सहमति से, शिक्षक और बच्चों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए जो बच्चे हैं वो अवयस्क है, इतनी समझ नहीं है, तो उनके अभिभावकों से भी, अगर उनके अभिभावक भी सहमत हैं तो फिर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन इस पे मतलब ये बताया गया कि कोई धार्मिक शिक्षा जो सरकार के द्वारा चलाए गए संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन आप जैसे देखते होंगे कि प्रेयर वगैरह होती है तो वो किसी विशेष लैंग्वेज में होती है, तो फिर वो भाषा का विषय हो गया, वो धर्म का विषय नहीं हो गया, वो भाषा का विषय हो गया। ठीक है, तो राज्य के द्वारा चलाया गया शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक पढ़ लिया। तो अभी हमने पूरे लेक्चर में कितनी कुछ पढ़ा दी। मौलिक अधिकार के अंदर अनुच्छेद 12 और 13 पढ़ा दिया गया, उसके बाद 14 से लेकर के 18 जिसमें समता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, फिर 18 और फिर क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? 19 से लेकर के 22 पढ़ लिया जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से लेकर 28 जिसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, अब इसके आगे का जो भी लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।